हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पेपर की आंसर की से रिगार्डिंग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं पेपर देकर आए होंगे और आप लोगों का पेपर जो है अच्छा गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, देन आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा भाई आंसर की से रिगार्डिंग रहेगा। होप सो ये आंसर की जो है 99% जो है करेक्ट होने वाली है। तो आप लोग जो है अपने टोटल मार्क्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास, टोटल मार्क्स कितने आए हैं आपके 100 में से आई थिंक 12 to 13 क्वेश्चन जो हैं पेपर कॉमन पोर्शन के थे और उसके बाद बाकी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके सीएस सब्जेक्ट के थे। तो इन सभी सीएस सब्जेक्ट के टोटल जितने भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने कितना स्कोर किया वो हमें आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस पेपर की, ठीक है। आई होप आप लोग बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर दे के आए होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ में क्वेश्चंस जो हैं वो आपके थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर पे ध्यान ना दें, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान दें और उसके बेसिस पे आप लोग जो है मैच करना शुरू कर दें, ठीक है भाई। सेट भी नहीं पता मुझे ये कौन सा सेट है, तो देख लेना आप लोगों के सेट में जो भी क्वेश्चन जहाँ पे भी हो वो इसके अकॉर्डिंग मैच कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का सिर्फ करेक्ट आंसर क्या है। इनको डिटेल में फिर कभी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है, तो जल्दी से एक बार सिर्फ करेक्ट आंसर्स पे फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के रिस्पेक्ट में आपकी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। भाई स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हैं, बाकी स्टेटमेंट जो हैं आपकी करेक्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 25 ये तो आई होप सभी ने कर लिया होगा। बेस 8 में दिया है, 16 में कन्वर्ट करना है तो इसका आएगा डबल ई। देन नेक्स्ट 26 क्वेश्चन हैक्टिविज्म। हैक्टिविज्म के लिए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है हैक्टिविज्म इज़ द एक्ट ऑफ हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर पॉलिटिकली और सोशली मोटिवेट पर्पस। नेक्स्ट 27 पे चलते हैं। टू मेंटेन materialized view in RDBMS we use basically trigger. Next one, a special software to create a job queue is called, that is known as spooler, so 28 का आपका बी होने वाला है। नेक्स्ट वन 29, इन कंटेक्स्ट ऑफ आर ए रिलेशनल एल्जेब्रा विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर। इनमें से यूनरी ऑपरेटर सिलेक्ट और प्रोजेक्ट। ऑप्शन 1 एंड 2 आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास 44th क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरी कार्ड SD एंड MMC स्टैंड्स फॉर। SD स्टैंड्स फॉर सिक्योर डिजिटल एंड MMC स्टैंड्स फॉर मल्टीमीडिया कार्ड। क्वेश्चन नंबर 44 का सी रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काउंटिंग सीमाफोर was initialized to 8 and 12p operation 7v signal operation then रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ सीमाफोर। और अगर हम बात करें पेपर कैसा था भाई, पेपर जो है आपका इजी टू मॉडरेट था। पेपर इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हाई लेवल नहीं कह सकते। देखो कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं जो हमारा एस्टेट का लेवल होता है, एस्टेट के लेवल के थे। एक या दो क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम या गेट के PYQ से उठा के डायरेक्ट दिए गए थे, वो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक टर्म्स पूछी गई थी। तो इसमें जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू रहेगा सीमाफोर का वो क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन बी यानी कि 3 सीमाफोर रहेंगे। इसको कैसे करते हैं, 8 - 12 + 7 सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो ओनली वन ऑप्शन, ओनली वन।
इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, स्टेटमेंट ओनली 1 जो है आपका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 47 की अगर हम बात करें, नोट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, तो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है, प्रोटोटाइप होता है, स्पायरल होता है, और भी कई सारे मॉडल होते हैं हमारे, लेकिन कोकोमो मॉडल जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल प्रोसेस मॉडल नहीं है, तो वही हमारा आंसर है। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, कोकोमो मॉडल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट हैज़ 2 raised to power n इनपुट लाइन एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। तो 2 क्रॉस n क्रॉस 1 का 2 raised to power n क्रॉस 1 क्या होता है हमारा, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, टेराबाइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 50, an IP packet arrived with first 8 bit as this 0 1 4 times 0 1 0. Which of the following is correct? A total number of byte in header is 16. Receiver reject the packet. Upper layer protocol is ICMP. Number of hoops this packet can travel. So for this question, option B will be the correct answer. Network layer firewall works as packet filter. Option B will be the correct answer. Which of the following memory is used to minimize memory processor speed mismatch? That is cache memory. 52 का आपका C रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज के लिए कॉमनली हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, दैट इज़ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। MS वर्ड गटर किससे रिलेटेड होता है हमारा, दैट इज़ रिलेटेड विद मार्सन। टेस्ट लेवल ये भी हमने क्लासेस में किया हुआ है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यही हमारी करेक्ट सीक्वेंस होती है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइनलाइज से रिगार्डिंग जो है हमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो क्वेश्चन नंबर 80 में जो है आपकी स्टेटमेंट डी जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन 81, एन INT फाइल इन Windows 95 is a text file. Which of the following statement is or are true regarding Java? Constant that cannot be changed are declared using static keyword. Next one, a class can only inherit one class that can implement multiple inheritance. So statement B will be the correct. So option B will be the correct answer for 82nd question, ठीक है। Now go to next question. In context of MS Excel, find odd one out. Data table, goal seeks, scenario manager, ये हमारा एस्टेट में भी आया था ये क्वेश्चन। ये सभी हमारे व्हाट इफ एनालिसिस स्टेटमेंट से बिलोंग करते हैं। पोर्ट्रेट हमारा ओड है। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 पे, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ए रिलेशन इन विच एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की एंड विच हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ना ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो और हर एक नॉन की एट्रीब्यूट किस पे डिपेंडेंट हो, प्राइमरी की पे, तो किसकी कौन सी नॉर्मल फॉर्म होगी आपकी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो 37 के लिए आपका ए ऑप्शन। Which of the following is not a valid file extension and audio file? ऑडियो फाइल एक्सटेंशन कौन सी नहीं है, MP3 होती है, .wav होती है, .mid होती है, RAR नहीं होती, सो .rar वही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 39 की अगर हम बात करें, 39, consider the following statement. Super key is an attribute or combination of attribute that uniquely identify record in RDBMS table. बिल्कुल करेक्ट है। Candidate key is a subset of super key. Yes, all super key are candidate key but vice versa may not true. So this is also correct. सभी super key जो हैं कैंडिडेट की होंगी बट वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है। जो कैंडिडेट की हो वो सुपर की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सुपर की है, एक सेकेंड ध्यान से सुनना, सुपर की आर कैंडिडेट की, जो भी सुपर की है, सपोज ए भी सुपर की है तो वो ए जो है हमारी, ए अगर हमारी कैंडिडेट की है तो ए भी हमारी सुपर की होगी,
ऑल सुपर की आर कैंडिडेट की, सभी सुपर की कैंडिडेट की हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। सो स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है करेक्ट होंगे, ऑप्शन 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। ए ब्लैक होल इन अ डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर ब्लैक होल क्या होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40, ए डेटा स्टोर विद ओनली बाउंड फ्लो। In which of the following view is most suitable to rearrange slide in MS PowerPoint? MS PowerPoint के अंदर अगर हमें स्लाइड्स को रीअरेंज करना है तो उसके लिए हम मोस्ट ऑफ क्या यूज़ करते हैं, स्लाइड शॉर्टर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक, दैट इज ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक, फ्रैकिंग। नेक्स्ट वन, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग रैंकिंग स्केल क्वेश्चन, ये भी आपका रैंकिंग स्केल क्वेश्चन से आस्क द रिस्पोंडेंट टू। सिंपली अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो उसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स, तो उसमें से रैंक वाला कौन सा होगा। से येस और नो तो रैंक नहीं हो सकता। मार्क अ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गिवन स्केल, चूज वन अमंग गिवन आंसर चॉइस, रैंक लिस्ट ऑफ आइटम इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस। उन प्रॉपर सभी लिस्ट ऑफ आइटम्स के बेसिस पे उनकी इम्पोर्टेंस को रैंक करना हमारा रैंकिंग स्केल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सर्च ट्री इज फास्टर देन लीनियर सर्च। बिल्कुल, बाइनरी सर्च ट्री मे नॉट बी अप्लाइड ऑन ऑल इनपुट लिस्ट ऑन विच लीनियर सर्च कैन बी अप्लाइड। बिल्कुल, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं हमारी करेक्ट हैं। कैन बाइनरी सर्च फास्टर होता है, बाइनरी सर्च में नॉट अप्लाइड ऑन ऑल इनपुट, जबकि लीनियर सर्च में तो पूरी की पूरी एरे पे डिपेंड करेगा और बाइनरी सर्च में क्या करेगा, हाफ पे, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, सभी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो करेक्ट पूछा है तो बोथ 1 एंड 2, ठीक है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शन हैंडलिंग 31। इसको अभी हम रखते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी इसमें एक तो पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है। हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेनली कितनी स्टेट होती हैं भाई हमारी, 5 स्टेट। 32 का ऑप्शन ए। इन कंटेक्स्ट ऑफ MS वर्ड फिल इन द ब्लैंक, क्रिएट अ डैश टू असाइन अ नेम टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट, दैट इज बुक मार्क। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सुपर की बताना है आपको UVWXYZ, जबकि प्राइमरी की क्या दिया है, VY। और अगर प्राइमरी की VY है यानी कि VY को मिलाकर जो भी आप की बनाएंगे वो आपकी सुपर की होगी। तो VY आपका मैंडेटरी है, VY इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए यही आपका आंसर है। सो 34 का आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए टीनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन ROM। नेक्स्ट वन, पेयर ऑफ स्कीमा चेंज स्टेटमेंट ऑफ SQL, ड्रॉप एंड ऑल्टर, जिसमें पूरा का पूरा स्कीमा चेंज हो जाए आपका, तो वो कौन सा पेयर है स्टेटमेंट्स का। ड्रॉप में भी चेंज होता है, ऑल्टर में भी चेंज होता है। सो 36 का आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, XML एप्लीकेशंस ऑफ XML। XML इज यूज टू डिस्क्राइब हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पूछा है मोस्ट एक्यूरेट, तो मोस्ट एक्यूरेट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है वही आपका करेक्ट होगा, डिस्क्राइब हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेट ऑफ एनिमेशन, अमीगा, क्विक टाइम, फाइल फॉर्मेट, ये सभी होता है। MPG आपका फाइल फॉर्मेट, एनिमेशन फॉर्मेट नहीं होता। इज अ नॉट ए टाइप ऑफ नो SQL, नो SQL का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है, क्यूबेस नहीं है, बाकी सभी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनमें से कौन सा वैलिड ऑप्शन मास्टर व्यू ऑप्शन नहीं है, दैट इज आउटलाइन मास्टर, आउटलाइन मास्टर। क्वेश्चन नंबर 17, 124 वर्ड ऑफ 8-bit 1x8, the total number of decoder 2x4 with enable line needed to construct 16K x16 RAM from 1K x8, तो टोटल नंबर ऑफ डिकोडर हमें कितने ज़रूरत पड़ने वाली है। सो हमें टोटल 5 डिकोडर की ज़रूरत पड़ने वाली है। नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर हैं P एंड Q, वाइल P नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब P जो है
क्यू के इक्वल, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इफ़ p ग्रेटर देन q देन p इक्वल टू p माइनस क्यू करेंगे, और अगर p छोटा है q से देन q माइनस p करेंगे। तो ये हमें p प्रिंट करा के दे रहा है, तो यानी कि हमें इस प्रोग्राम से क्या आउटपुट मिल रही है, दैट कंप्यूट GCD ऑफ द गिवन प्रोग्राम, कंप्यूट GCD ऑफ द गिवन प्रोग्राम। नेक्स्ट वन 93, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। तो कौन सा डेटाबेस जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज व्यू। इन एक्सेल 2016 इफ यू वांट टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम G एंड H यू वुड। इनमें से आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, सिलेक्ट कॉलम H एंड राइट क्लिक एंड सिलेक्ट इंसर्ट फॉर 3 टाइम्स। क्योंकि आप 3 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं ना G और H के बीच में, तो आप H पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और 3 बार प्रेस करें, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करें, देन आपका 3 कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, प्री ऑर्डर दिया है, इन ऑर्डर दिया है, ये प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, भाई इससे आप अपना ट्री बना लेना। आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा BDEFCA। इन SQL डैश इज एन एग्रीगेट फंक्शन। तो टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जिनमें से एक आपका है एवरेज। नेक्स्ट वन 96 हो गया। 97, इफ SQL कमांड डिलीट from employee table is executed on relational employee having n tuples in it, it will be deleted from relational all n tuple। ये सभी को डिलीट कर देगी, क्योंकि इसने कमांड कौन सी यूज की है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो सारी की सारी रोज आपकी डिलीट हो जाने वाली हैं। In FTP there are three types of transmission mode: stream, block and compressed. In the dash encoding schema, each 24-bit become 4 6-bit chunks and eventually are sent as 32-bit। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेस 64 encoding scheme। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन एन एरर। ये क्वेश्चन आपका HPSC एग्जाम में भी आया था। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट कॉलम नेम वेयर। अब यहाँ पे फ्रॉम नहीं दिया, जबकि फ्रॉम जो है हमारा नेसेसरी क्लोज होता है, मैंडेटरी क्लोज होता है, वही नहीं है, तो वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें, which testing focus on heavily testing of one particular module। तो वो हमारी है जो heavily testing है, that is gorilla testing। डेकोरेटिव टेक्स्ट इन MS Word के अंदर जब हम टेक्स्ट को डेकोरेट करते हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं, that is known as word art। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीफिक्स इवेल्युएशन करना है, ये आपको एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, उसके बेसिस पे आपको आउटपुट बतानी है। देन जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो आपका आएगा 5। कमांड टू ओपन स्निपिंग टूल भैया आप किसकी हेल्प से, विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस S कीज़ को प्रेस करके आप स्निपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। स्निपिंग टूल क्या होता है, उस पर्टिकुलर विंडो को कैप्चर करना जो आपके काम की है, यानी कि स्क्रीनशॉट, एज अ स्क्रीनशॉट। रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, A is 10, B is 5 and C is 10। if A greater than B and A less than equal to C, then A equal to A plus and else C equal to C plus। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। A जो है 11 हो जाएगा, C जो है आपका 10 हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट 73, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में एक क्वेश्चन पाइथन से भी पूछा गया है, पाइथन में इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको सिर्फ डिक्लेरेशन पता है कि कैसे लिखते हैं पाइथन में हम कोई भी किसी भी स्टेटमेंट को, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो एक्स वाई पी ये आपका करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, कॉमा वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट 74, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग MS। इसमें आपने LCM निकालना है, तो LCM 5 7 35 का LCM क्या होगा भाई 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रोग्राम लैंग्वेज ट्रांसलेटर,
नहीं है, बाकी सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। PTR is a pointer to a data type. The expression star PTR plus plus is evaluated as star PTR plus plus star PTR प्लस प्लस। ये आपका बेसिकली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहा है, शो कर रहा है, तो उसका इवेल्युएशन इसी प्रकार होगा, तो उसका आंसर जो है आपका करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। इन सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रियल डेटा टाइप, तो इनमें से रियल डेटा टाइप कौन से हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। नेक्स्ट वन, which of the operation constitute a basic set of operation for manipulating relational data, that is relational algebra? Option C will be the correct answer. In decision table left lower quadrant, तो decision table में हमारे टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उनमें से जो हमारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है वो हमारा उसमें उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज कंडीशन स्टब, सॉरी एक्शन स्टब। कंडीशन स्टब हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है। नेक्स्ट वन, डैश इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट ऑल्टर द रेगुलर फंक्शनैलिटी ऑफ एन OS, टेक फुल कंट्रोल ऑफ ऑन द टारगेटेड सिस्टम एंड एक्ट एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज रूटकिट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग Wi-Fi and WiMAX technology is Wi-Fi used radio wave to create wireless connection, spectrum deliver connection, yes. Defined under IEEE 802, बिल्कुल। 803.16 नहीं होगा भाई, 802.16 वाई स्टैंडर्ड होता है, तो कि जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। कवर्स कंपैरेटिवली लार्जर एरिया देन वाईफाई, ये भी करेक्ट है, तो 1 और 2 जो है आपकी करेक्ट हो जाएंगे, सॉरी 1 और 3 जो है आपकी करेक्ट हो जाएंगे 65 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is usually used in process of Wi-Fi hacking? Wi-Fi hacking के अंदर हम कौन सा मोस्टली प्रोसेस जो है यूज़ करते हैं, दैट इज़ एयरक्रैक NG। checksum is used for, checksum is basically used for error detection technique. Next one, 53, which of the following is used by banking industry to handle large volume of check? जब हमारे चेक को यूज़ चेक पे जो वो बार कोड टाइप में होता है, कोड्स टाइप में होता है, तो उसको रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर? सो लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन दैट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन एनक्रिप्शन इज, एनक्रिप्शन यानी कि प्लेन टेक्स्ट, डिक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट। वट आर द फॉर्म ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक? पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक की फॉर्म कौन सी होती है हमारी, दैट इज़ अटैक, स्लेबल, अटैक, ब्रूट फोर्सिंग, अटैक हाइब्रिड, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, 57, DDL, DML, TCL, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आपका कौन सा हो जाएगा, नेचुरल डिफरेंस, यानी कि डी आपका मैच हो जाएगा 3 से, डी आपका मैच होगा 3 से, यानी कि बी या सी में से होगा। TCL आपकी कौन सी होती है भाई, TCL आपकी कमिट होती है, यानी कि सी मैच हो जाएगा 2 से, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी को भी देख लो, DML मैच करना चाहिए, लॉक टेबल, ठीक है। DDL रिवोक नहीं, ये हमारा किससे बिलोंग करता है, दैट इज़ DCL। तो इस क्वेश्चन में मे भी सभी स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स मिल सकता है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्शन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है थोड़ी सी। सेंस फॉन्ट आपका कौन सा होता है, दैट इज़ एरियल। नेक्स्ट वन, बाइनरी सर्च ट्री है, अगर हम डिलीट कर दे रूट नोड को तो नया नोड कौन सा होगा? अगर हमने 50 को डिलीट कर दिया तो नया नोड कौन सा होगा, या तो प्रीडिसेसर, या तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, या तो इन ऑर्डर सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर या तो 48 या तो 59, 48 या 59, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। इन अ रिलेशनल डेटाबेस मिनिमल सुपर की इज ऑल्सो नोन एज कैंडिडेट की, मिनिमल सुपर की इज ऑल्सो नोन एज कैंडिडेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, प्रीफिक्स बताना है इसका, तो प्रीफिक्स आपका इसका कन्वर्ट होने के बाद आपको मिलेगा
84 का आपका मिलेगा डी ऑप्शन। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, एजेंट से पूछा गया है, तो हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट को बताने वाला हमारा एजेंट होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन MS पावर पॉइंट वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग यूजिंग। अगर हमें स्टार्टिंग से स्लाइड शो करना है F5 प्रेस करते हैं, और अगर करंट स्लाइड को यूज़ करके हमें स्लाइड शो करना है तो हम Shift+F5 यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप टू द सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट इज़ टू। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए आपका डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन नीड, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यूनिवेक, एनियाक, IBM, PDP नहीं होगा, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, बाकी आपके फर्स्ट जनरेशन है। लिस्ट लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऑफ लीनियर एरे, कंसिडर द फॉलोइंग एल्गोरिदम, रिपीट फॉर K2 लीनियर बाउंड टू अपर बाउंड, अप्लाई प्रोसेस टू लीनियर एरे अप टू K, एग्जिट द एल्गोरिदम। क्या कर रहा है वो, लीनियर लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक जा रहा है और बार बार उस प्रोसेस को रिपीट कर रहा है, और स्टार्टिंग में आपका लीनियर एरे किसी एक K पोजीशन पर, ठीक है, तो ट्रैवर्स कर रहा है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। विच फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन वायरस लाइफ साइकिल, इनमें वायरस लाइफ साइकिल में इनमें से कौन सा फेज नहीं होता, तो ये सभी फेज होते हैं भाई, स्टार्ट फेज नहीं होता। Which of the following email protocol is used to move message through the internet from source to destination? So source to destination के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। इन अ रिलेशनल कैलकुलस ये हमारा कौन सा आ गया, P1 to P2, क्या नाम था इसका, कौन सा वो बोलते हैं इसको, एंड और if then if P1 then P2, if P1 then P2, तो इसको हम ऑपरेट किसकी हेल्प से करते हैं, नेगेशन ऑफ P1 और P2, नेगेशन ऑफ P1 और P2, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू XML से रिगार्डिंग आपकी कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 और 4 जो है करेक्ट है, ऑप्शन 2 और 4 according to these options. Next one, what will be the output list after completing first pass of bubble sort? bubble sort अगर हम अप्लाई करते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट इटरेशन क्या होता है, हमारा जो मैक्सिमम साइज वैल्यू, मैक्सिमम डाटा वैल्यू होती है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर जा चुकी होती है, लेकिन बीच में जो बाकी के डाटा वैल्यू होते हैं वो भी हमारे थोड़े थोड़े इधर उधर पहुँचे होते हैं। तो फॉर 28th क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32, 27, 51, 66, 23, 13, 57 एंड 85। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग स्टैक इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक, साइज दिया है 11, स्ट्रक्ट साइज, इंट एरे ऑफ साइज, इंट टॉप इक्वल टू -1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉप दैट डज नॉट काज ओवरफ्लो, क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी आपकी स्टैक की जब तक ओवरफ्लो ना करे, तो आपका साइज़ दिया है 11, तो मैक्सिमम क्या साइज़ रहेगा भाई, अगर हम टॉप की वैल्यू मैक्सिमम आपकी 10 तक जाती है तो तब तक आपका जो है ओवरफ्लो नहीं होगा, उससे नेक्स्ट पोजीशन पर जाती है तो ओवरफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इफ़ 3 थ्रेड आर ट्राइंग टू शेयर अ सिंगल ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम, जब एक ही टाइम पे सेम ऑब्जेक्ट को शेयर करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेस कंडीशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, LOC। 23 का आपका ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आई होप सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने टिक कर लिए होंगे, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई जिस भी स्टूडेंट का किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है देन आप अपना डाउट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके साथ ही आपने कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ में मैं पोल भी दे दूँगी कम्युनिटी टैब में, आप पोल में भी बता सकते हैं आपने टोटल नंबर ऑफ़
मार्क्स कितने स्कोर किया है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। सो आई होप ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट जो हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले अपडेशन वहीं पे दी जाती है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।